Hello students, now we will start chapter number 14 स्टैटिक्स। काफ़ी इजी चैप्टर है। 9th क्लास में आपने थोड़ा सा पढ़ा है इस चैप्टर के बारे में, और 9th क्लास में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इसमें, मीन, मीडियन, मोड। हालांकि यहाँ भी वही चीज़ें हैं। ये हम यहाँ पर इसको ट्रिपल एम यानी कि मीन, मीडियन या सेकंड एक्सरसाइज जो आपकी वो मोड की है वैसे तो, और थर्ड मीडियन, और लास्ट में एक चीज़ आती है ओजाइव। ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है, ये 9th क्लास में नहीं था, तो ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है। और जो स्टैटिक्स में जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज 14.1 यानी कि मीन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और 9th क्लास में जो भी आपने स्टैटिक्स में मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ा है वो थोड़ा थोड़ा है, इसमें कुछ परसेंटेज है उसकी, लेकिन कुछ चेंज है, कुछ क्या काफ़ी चेंज है। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है मीन का। ठीक है, मीन मतलब एवरेज। तो इसको हम एवरेज बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ने वाले क्या हैं, मीन फाइंड करने के हमारे पास यहाँ पर 3 मेथड हैं। देयर आर 3 मेथड टू फाइंड द मीन। फर्स्ट मेथड यानी कि 3 मेथड्स हैं हमारे पास इस मीन को पढ़ने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि एक ही तरीके से मीन को निकाला जा सकता है, क्योंकि कई तरह इसमें शॉर्टकट मेथड है। जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हमारे पास आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसीज आती हैं, तो हर जगह हम इस सिंपल मेथड जो 9th क्लास में पढ़ा है हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। जो बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसीज आते हैं, क्लास इंटरवल में क्वेश्चन चेंज हो जाता है, तो हर तरीके से क्वेश्चन को सीखना है हमने। तो 3 मेथड्स हैं इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मीन निकालने के लिए। हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। तो जो डायरेक्ट मेथड है इसमें आप जो मीन निकालेंगे उसका जो फॉर्मूला है मीन निकालने का वो है सिग्मा मतलब होता है सम, सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मीन को शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, एक्स के ऊपर बार लगा देते हैं तो मीन बन जाता है। शॉर्टकट में चाहो तो शॉर्टकट में ले सकते हो, अदरवाइज मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, मैं सब बताऊंगा कि आपको एफ एक्स कैसे फाइंड करना है, एफ आपको कहाँ से मिलेगा, सिग्मा एफ एक्स कहाँ से मिलेगा, ये हर चीज़ आपको बताऊंगा। तो पहले हम मेथड के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से मेथड में मीन को सोल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सेकंड वन है एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम मतलब इसमें हमको कुछ चीज़, एक पार्ट है इसमें लेट करने के लिए हमें लेट करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो उसमें उस केस में मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो बन जाता है आपका ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये मीन निकालने का सेकंड मेथड, एज्यूम मीन मेथड। ये मेथड सबसे इम्पोर्टेंट है ये, हालांकि एक थर्ड मेथड भी आने वाला है स्टेप डेविएशन मेथड का, और इस मेथड का यूज़ अधिकतर आपको 11th क्लास में मिलेगा। 11th क्लास में चाहे आप कॉमर्स विद मैथ पढ़ें, चाहे आप साइंस में मैथमेटिक्स लें, तो आपको चैप्टर स्टैटिक्स वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, और उस चैप्टर में आपको इस वाले मेथड का यूज़ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, थर्ड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। ये भी अच्छा मेथड है, लेकिन इसमें कुछ इसको पहचानने का एक तरीका है, बताऊंगा मैं बाद में क्या तरीका है। तो इसमें मीन निकालने का फॉर्मूला बन जाता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। तो देयर आर 3 मेथड टू फाइंड द मीन। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये अगर आपको इस वाले मेथड का यूज़ करना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा।
और एज्यूम मीन मेथड सेकंड मेथड है। अगर आप इस मेथड का यूज़ करते हैं तो आपको ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, इस मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड, एक्स इज इक्वल टू यानी कि मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। तो ये 3 मेथड हैं सॉल्व करने के। और आपने जो 9th क्लास में पढ़ा था मीन निकालने का फॉर्मूला, वो क्या था? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है 9th क्लास में। तो ये फॉर्मूला यही है। इसमें डिफरेंस ऐसे दिया गया है क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी मतलब कोई नंबर 1 टाइम है या कोई 2 टाइम्स है, ठीक है, तो हम और उसमें नंबर जो हैं डाटा के अंदर वो भी बहुत कम हैं, तो आप इस वाले मेथड का 9th क्लास में यूज़ करते थे। अब हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि नंबर बहुत ज़्यादा हैं और हर नंबर कई बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। 10 है, 10 6 टाइम्स रिपीट हो गया, ठीक है। 12 है, 12 हमारा 20 टाइम्स रिपीट हो गया। तो उसमें हम बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हर नंबर को लिखेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो टोटल होगा उसे डिवाइड करेंगे, तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है। तो इसलिए मीन को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये 3 मेथड हैं। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी हर नंबर कई बार ज़्यादा बार लिखा गया है तो इस वाले मेथड में हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं तो हम इस वाले मेथड का यूज़ करते हैं। तो हमें हर तरीके का मेथड इसमें यूज़ करने के लिए हम देखे पढ़ेंगे। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। और मैं एक क्वेश्चन लूँगा और उसी क्वेश्चन को आपको तीनों मेथड से क्यों? क्योंकि आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि हर मेथड से सॉल्यूशन सेम आएगा, क्योंकि हम तो मीन निकाल रहे हैं। अब जब क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन का हम मीन निकाल रहे हैं, तो मीन तो जो इस मेथड से आना है वही सेम इससे आना, वही सेम इसी से आना है। तो मीन चेंज नहीं होगा, मेथड चेंज हो जाएंगे और मेथड के अकॉर्डिंग आपको मीन निकालना है और मीन सबका सेम आएगा। तो मैं उसी क्वेश्चन को तीनों मेथड से लूँगा। तो समझना बहुत आसान है, बहुत इजी है, तो बहुत हार्ड नहीं है। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ अपने पास से ही, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना। सपोज़ कीजिए कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है, चलो इसे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें सी आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई क्लास, आपकी क्लास है और आपकी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स मान लीजिए 50 हैं। तो 50 क्लासेस में आपका कोई मैथमेटिक्स का या किसी सब्जेक्ट का कोई टेस्ट हो रहा है और टेस्ट होने के बाद आपको टीचर ने मार्क्स बताए कि इतने इतने मार्क्स आप लोगों के हैं। और उसमें मान लो कि पूछ लिया कि सपोज़ करो कि बता दीजिए कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से लेकर 10 तक आए हैं, 0 से लेकर 10 तक। तो 10 तक का मतलब हो गया कि 0 to 9, तो 10 इज़ नॉट इंक्लूड। तो 0 to 9 क्योंकि आगे जो 10 इंक्लूड होगा वो आगे वाले पार्ट में आ जाएगा, 10 से 20, उसमें 20 इंक्लूड नहीं होगा। फिर 20 30 आएगा तो फिर उसमें 30 इंक्लूड नहीं होगा, है ना। तो हमें पास जो सी आई है क्लास इंटर मतलब होता है कि जब मालिक ने पूछा कि 0 से 10 तक के स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 0 से 10 तक मार्क्स आए हैं। तो सपोज़ कि 6 स्टूडेंट्स या 7 स्टूडेंट्स खड़े हो गए, तो इस मतलब ये नहीं है कि सबके 0 मार्क्स आए हैं। हो सकता है किसी के 5 हो सकता है किसी के 10 हो, किसी के 8 हो, 10 नहीं 8 हो, 9 हो, किसी का 0 हो, किसी का 1 हो। तो मतलब वो ओवरऑल है, 0 से लेकर 10 तक जिनके मार्क्स गेट किए हैं वो उतने स्टूडेंट्स खड़े हो गए। तो पर्टिकुलर नहीं है कि 0 का 1 है या 2 के 4 हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्लास इंटरवल मतलब उसी चीज़ से है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। ये मैंने कोई क्लास इंटरवल ले लिया, है ना। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एफ ले लेते हैं, 5 3 9 2 8 1।
हमने ऐसे ये ले लिया। अब मैं यहाँ पर हम मीन फाइंड कर रहा हूँ मैं, और मैं पहले वाले मेथड का, डायरेक्ट मेथड का मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। डायरेक्ट मेथड का मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ कि इसका मेथड का फॉर्मूला क्या था। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ का मतलब फ्रिक्वेंसी। बहुत से लोग इसको सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई बोलते हैं। एफ आई मतलब पहली फ्रिक्वेंसी, सेकंड फ्रिक्वेंसी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो एफ आई मतलब आई मतलब 1 2 3, ये नंबर्स हैं। 1 2 3 4 जितनी फ्रिक्वेंसी होंगी उसी के अकॉर्डिंग उसका आई का मतलब होता है। तो सी आई 0 से 10 है, 60 तक सीरीज जा रही है हमारे पास, ये फ्रिक्वेंसी है। तो अब हमें इसी मेथड से हमें इसे फ्रिक्वेंसी दी गिवन है, हमें मीन निकालना है। तो आपको सबसे पहले ना एक्स निकालना होता है। 2 कॉलम तो आपको गिवन होंगी पहले से ही, क्लास इंटरवल दे रखा होगा, उसी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, ठीक है। बाकी अब हमें सब चीज़ फाइंड करनी है, हमें एक्स फाइंड करना है, क्योंकि एफ एक्स, तो जब तक हमारे पास एक्स नहीं होगा तो हम एफ एक्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको एक्स फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद एफ एक्स फाइंड होगा। तो एक्स कैसे फाइंड होता है, तो जो क्लास इंटरवल हमको दिया हुआ है ना, इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू अब बताते हैं कि मिड वैल्यू कैसे फाइंड होगी। तो मिड वैल्यू मतलब हो गया कि 0 + 10/2, 0 + 10/2, यानी कि दोनों को प्लस करके उसका हाफ कर दीजिए, तो यू विल गेट मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू ऑफ दिस इंटरवल ओनली 0 to 10। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े नंबर जाते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड करके जो हाफ करके जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को स्टार्टिंग के नंबर्स में, तो कैसे 0 + 10 हो गया, बाई 2 डिवाइड कर 2 से डिवाइड कर दिया तो 5 बन गया, है ना। तो इस 5 को स्टार्टिंग की जो ये वैल्यूज़ हैं, जो लोअर लिमिट हैं सब इंटरवल्स की, उनमें ऐड करते चले जाइए, आपको मिड वैल्यूज़ मिलती चली जाएगी। तो 5, 15, 25, 35, 45, 55। अगर मान लो कि प्रॉब्लम आ रही है कि हम नहीं निकाल पा रहे, तो बेस्ट तरीका क्या है कि दोनों को ऐड करो, हाफ कर दीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, हाफ कर दीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, हाफ कर दीजिए, ये बेस्ट तरीका है। और इजी तरीका ढूंढना है, मतलब लगना है कि हम थोड़ा जल्दी कर पाएँ या इजीली हम उसको कर सकें, तो दोनों का हाफ किया, दोनों को ऐड करके हाफ किया, 5 बन गए। तो उस 5 को स्टार्टिंग के वैल्यूज़ में ऐड कर चले गए, तो आपको मिड वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। ये इजी मेथड है। इसके बाद हमको निकालना होता है, ये तो हमारा सी आई है, एफ आई हमको गिवन होगी, हमने एक्स फाइंड कर लिया है। अब आपको एफ एक्स फाइंड करना है, एफ एक्स। तो एफ एक्स का मतलब समझ गए होगा कि एफ की एक्स में मल्टीप्लाई करनी है, एफ इंटू एक्स। तो एफ इंटू एक्स कर दीजिए, 25, 45, 225, ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 70, और ये कितना हो जाएगा आपका 8 5 40, और ये हो जाएगा आपका शायद 360 बन जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 55। तो देखो ये तो आपकी बन गई कॉलम्स, 2 कॉलम्स आर गिवन। तो थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम आपने बनानी है। तो थर्ड कॉलम मतलब एक्स से हो गया, ये एक्स का मतलब समझ गए हो गया कि हमने एक्स कैसे निकाला है। एफ एक्स का मतलब किस चीज़ से आया कि एफ एक्स मतलब हो गया कि इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आपका एफ एक्स बन गया। तो अब हमने क्या करना है, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब होगा कि एफ एक्स वालों को सम करना है, एफ एक्स वाले का सम करना है, यानी कि एफ एक्स को सबको ऐड करना है। तो ये बन जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स ऐड कर लीजिए। तो ऐड कर लेते हैं, देखो 5 5 10 15 20, ठीक है, 4 to 6, 6 to 8, 15 20 26, और 2 कैरी वाले 28, 2 और 3 और 2 5 और 2 7। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 5 10 5 15 20 0 कैरी 2, 4 to 6, 6 to 8, 15 15 और 6 21 26, और 2 कैरी 28 कैरी 2, और 3 to 5 और 2 7, 780 हमारा इसका टोटल बन गया।
अब बात करते हैं सिग्मा एफ की, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स हम निकाल चुके हैं। अब बात करते हैं सिग्मा एफ की, तो सिग्मा एफ मतलब होगा इन सबको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करके यहाँ तो कितना बनने वाला है 5 3 15, सॉरी 5 3 8, 8 और 9 17, 19 20 28 है ना, 8 5 3 8 और 17 19 20 28 28, चलो कोई बात नहीं 28 बन गया हमारा ये, ठीक है। तो ये हमारा ये आ गया आपका सिग्मा एफ। तो अब हम निकाल लेते हैं इसका मीन। तो मीन निकाले तो हमने कितना हो गया, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ 780 अपॉन 28, बात सुनना आ गई होगी। एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स के एफ एक्स को हमने ऐड कर दिया है तो सिग्मा एफ एक्स बन गया। तो उसके बाद ये एफ फ्रीक्वेंसी का सम, फ्रीक्वेंसी में कितना बन गया आपका 28, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो 780 अपॉन 28। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, चलो ये कैंसिल हो गया 14 और ये कितना हो गया आपका 390, फिर 2 से कर देते हैं 7, फिर 2 से कर लेते हैं इसको 2 1 जा 2 9 जा 2 5, ठीक है। तो 195 अपॉन 7। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके देखते कितना बन जाता है, 7 2 जा 14, 5 और 5, 7 8 जा 7 7 जा 49, तो आपका बन जाएगा कितना 6.0 और 7 8 जा, तो अप्रोक्स 27.8, तो ये आपका मीन आ गया। तो ये हमने सीखा है पहले वाले मेथड से, फर्स्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने तरीका, ठीक है। तो इसका मीन हमारे पास आया 27.8। अब हम चेक कर लेते हैं, अब सेकंड मेथड में यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा कि मीन जो 27.8 आया है ना, वही सेम मीन हमारा उस वाले मेथड से भी आएगा, थर्ड वाले मेथड से भी आएगा। तो अब हम सेकंड मेथड पढ़ते हैं। सेकंड मेथड क्या है हमारा, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या यूज़ होने वाला है हमारे पास, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के बेस पर हमें मीन फाइंड करना है। तो पहले वही काम कर लेते हैं, पहले जो हमको इंटरवल दिया हुआ है सी आई हमारे पास क्या है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। इसके बाद हम फाइंड करते हैं, मतलब दिया हुआ है F 5 3 9 2 8 1। इसके बाद x निकालना होता है, ये 3 चीज़ तो हमारे पास होंगी, मतलब 2 तो हमें गिवन होगा ऑलरेडी, और x तो हमको निकालना ही पड़ेगा, जो x हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वही सेम आ जाएगा आपका 5 15 25 35 45 55। अब हम बात करते हैं d की, d, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए एफ डी, सिग्मा एफ डी, तो हमारे पास d होगा तो तभी हम f में उसकी इंटू कर पाएंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे तो आपका सिग्मा एफ डी बन जाएगा। तो d निकालने का जो हमारे पास तरीका है वो होता है x माइनस ए, ये d होता है x माइनस ए। अब बात आती है कि x माइनस ए, चलो x तो हमारे पास ये रहे क्योंकि x तो है हमारे पास, लेकिन बात आती है a क्या है ना, तो a का मतलब एज्यूम से है, हमें एज्यूम करना है ना। तो जो हमारे पास ये x है ना, इनमें से आपको कोई सा भी एक नंबर एज्यूम करना, कोई सा भी नंबर, कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, आप 5 एज्यूम कर लीजिए, आप 15 एज्यूम कर लीजिए, मतलब एज्यूम मतलब होगा कि हमको x में से उस नंबर को माइनस कर देना है, हमें एक ऐसा नंबर लेना है इनमें से कि हमें उस नंबर को माइनस कर दें। तो अब बात आती है कि हम कौन सा नंबर लें। देखो, अगर बात करें हम कि हमको क्वेश्चन को इजी बनाना है, तो सबसे इजी तरीका है कि a हमेशा बीच में ले लीजिए,
बीच ले लीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं है पता कि हमें बीच का ही ए लेना होता है तो आप ए इसको मान लीजिए, ए इसको मान लीजिए, ए ये मान लीजिए, आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम ए कौन सा लें। तो मैं ईज़ी करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि हम ए जो है बीच ले लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि कुछ जो वैल्यूज़ होती हैं, ऊपर की वैल्यूज़ और नीचे की वैल्यूज़ बिल्कुल सेम आ जाती हैं। तो उससे हमें क्वेश्चन को ईज़ी करने का मतलब ईज़ी तरीका ईज़ी हो जाता है हमारा क्वेश्चन को मिलाकर ये है। तो हम ए मान लेते हैं। तो हम अब बात आती है कि इसमें तो बीच में तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 नंबर ऊपर हैं, 2 नंबर नीचे हैं, 2 नंबर बीच में ऊपर है नीचे हैं, 2 नंबर बीच में है। तो अब बात आती है कि इनमें से बीच में कौन सा लें। तो आप कोई सा भी नंबर ए मान लीजिए, ठीक है। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको ए कौन सा लेट करना है या ये पर्टिकुलर हमारा ए यही है, नहीं, ए सारे हैं। आप ए इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं, है ना। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं ए इसको लेट कर लेता हूँ। चलो ये हमारा ए है, 35 को मैंने ए मान लिया, क्लियर। तो अब ये आती है बात तो कि x माइनस ए, तो x में से ए को माइनस करना है ना। तो ए तो हमारा ये है, हमने इसको लेट किया है। ए लेट करने को तो हम इसको भी कर सकते थे, है ना, लेकिन हमने इसको ए लेट कर लिया है। और ये सारे नंबर x भी हैं, टोटल x भी हैं। ये तो x तो है ही, xi x1 x2 x3 ये सारे हैं। तो हमने क्या करना है, x में से इस a को माइनस करें कि हर नंबर में से इसी नंबर को माइनस करना है। तो 5 माइनस 35 माइनस 30, ठीक है, माइनस 20 माइनस 10 0, क्योंकि ये x भी है a भी है। तो x में से a माइनस करेंगे तो 35 माइनस 35 0, 45 में 35 माइनस कर देंगे 10, फिर इसको माइनस कर देंगे 20। तो ये हमारा d निकल कर आ गया। इसके बाद d भी आ गया। अब बात करते हैं एफ डी की, क्योंकि हमें एफ डी चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो हमें एफ डी चाहिए, तो एफ डी फाइंड करने के लिए तो हमको तो एफ की और डी की इंटू करनी पड़ेगी। तो इसमें से कर दीजिए मल्टीप्लाई, माइनस 150 माइनस 60 माइनस 90, ये आपका 0 बन गया। ये कितना हो गया आपका 80, और ये कितना बन गया आपका 20, ठीक है। हर चीज़ हमको मिल गई। हमको ए मिल गया क्योंकि फॉर्मूले में ए प्लस है ना, तो हमको ए मिल गया। हमको एफ डी मिल गया क्योंकि अभी को हम ऐड कर लेंगे तो सिग्मा एफ डी बन जाएगा। और सिग्मा एफ हमारे पास ऑलरेडी पहले से 28 दिया हुआ था, वही पीछे वाला। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी मतलब कितना होता है, इसमें क्या है कि कुछ नंबर तो नेगेटिव हैं और कुछ नंबर पॉजिटिव में हैं। तो पॉजिटिव तो बन गया हमारे पास 100, है ना, और नेगेटिव बन गया आपका 300, तो 150 और 60 210, तो माइनस 300, तो माइनस का 200 आपका बच गया। सिग्मा एफ डी इक्वल टू माइनस 200, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 35 प्लस माइनस 200 अपॉन 28, तो 35 माइनस, इसे कट कर लेते हैं यहाँ पे, 1400 7 50, तो 35 माइनस 50 अपॉन 7, तो 35 माइनस ये कितना जाएगा आपका, 50 को 7 जो डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49, 1.07 जा 7, तो कितना जाएगा आपका 3, अब तो 7.1 या 7.2 ऐसे आ जाएगा। तो जो 35 में से आप 7.1 को आप जब माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 27.9, ठीक है। अब बताते हैं कि यहाँ तो आपका 27.8 आया था, ये 8 नहीं है। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो वैल्यू हमारी इसके बाद जो आएगी वो 5 से बड़ी आएगी, तो इसलिए ये भी 27.9 बन जाएगा, नो डाउट। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये आपका मीन आ गया। ये है आपका एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड तो बहुत इजी है और सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है ये, आपका सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है आपका ये, है ना। अब बात आती है थर्ड मेथड की। आपका थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड ये भी इजी है और हालांकि इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे ये, लेकिन कई बार क्वेश्चन जब आता है एग्ज़ाम में तो मेथड का नाम लिखा आएगा
और अगर मेथड नाम लिखाएगा तो आपको इसी मेथड से क्वेश्चन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जब मेथड का नाम नहीं लिखा होता है तो आप इसमें एज्यूम मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं और दैट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन ले लेते हैं। सी आई था हमारे पास 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 to 60। और हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या क्या थी, फ्रीक्वेंसी हम चेक कर लेते हैं। 539281, 539281। तो पहले तो मैं बता दूं कि स्टेप मेथड का जो यूज़ होता है, स्टेप जैसे मेथड का, वो उसकी पहचान क्या है ना। तो हम हर जगह स्टेप जैसे मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, ये हर जगह नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो हर जगह क्यों नहीं हो सकता, देखो ये जो 0 से 10 लिखा हुआ है ना, इसमें अगर इन सब क्लास इंटरवल का डिफरेंस अगर सेम है, देखो डिफरेंस मतलब 0 से 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस हो गया, 10 से 20 तो 10 का डिफरेंस हो गया, माइनस मतलब माइनस करके इसका 10 बनेगा सबका सॉल्यूशन। तो अगर इन सब इंटरवल्स का डिफरेंस सेम है तो आप तभी स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इस वाले मेथड का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो बात आती है कि फिर किसका होगा, आप सेकंड मेथड यूज़ कीजिए, आप फर्स्ट मेथड यूज़ कीजिए। ठीक है, सेकंड सुटेबल मेथड है तो आप उस मेथड का यूज़ कीजिए और आंसर लीजिए, बहुत ईजी है। तो स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ मतलब इनका डिफरेंस सेम होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिससे मैं आपको बता सकूं कि इसमें सबका डिफरेंस सेम है, तो इसलिए हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो वही तरीका पीछे सेम, पहले x निकाल लीजिए। x का मतलब कितना हो गया, 5, 15, 25, 35, 45, 55। ठीक है, अब बात करते हैं d निकालने का। d का मतलब x माइनस a, तो a हम ऑलरेडी ये लेट किया हुआ था, पहले से पुट की एज्यूम किया हुआ है, तो उसी से ले लेते हैं। तो -30, -20, -10, 0, 10, 20। इसके बाद अब हमको निकालना होता है u। तो u का मतलब होता है d/h। d तो हम निकाल चुके हैं, ये सब d है, ये सब d है ना। h का मतलब हो गया इनका डिफरेंस। अब ये तो है नहीं कि हम इसके डिफरेंस को डिवाइड करेंगे d को, पहले इसके d करेंगे। ये h इसलिए लिया गया है क्योंकि सबका डिफरेंस सेम है, तो हम d को उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो सबका डिफरेंस कितना है, 10 का, h का मतलब 10 से हो गया। तो अब सबको 10 d को 10 से डिवाइड कर दीजिए, -3, -2, -1, 0, 1, 2। ये आपका u निकल कर आ गया। अब फाइंड करते हैं fu, वही सिंपल तरीका, u f की और u की कर दी मल्टीप्लाई, कितना हुआ, -15, -6, -9, 0, 8। ये आपका fu बन गया। अब कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज पुट करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। पहले आप सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। तो सिग्मा एफ में आपका बन जाएगा ये माइनस में 30 और ये बन जाएगा आपका 10, तो माइनस का 20 मिल गया। और सिग्मा एफ का मतलब 28 से ही है ना। तो आप फॉर्मूला लगाते हैं, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। तो ए का मतलब कितना हुआ, वही 35 प्लस सिग्मा एफ यू माइनस का 20 अपॉन 28 इंटू 10। अब देखो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम, पीछे जो एज्यूम मेन मेथड था सेम बन गया। ठीक है, तो 35 माइनस कितना जाएगा आपका 14, 100, 7, 50, तो -50 अपॉन 7, तो 35 माइनस 7.1 अप्रोक्स, तो 28.9 सेम। तो ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड था। तो मैंने अब आपको क्या क्या बता दिया है, डैट मेथड से आपको मीन कैसे निकालना है, एज्यूम मीन मेथड से आपको मीन कैसे निकालना है, फॉर्मूले अगर लर्न है, टेबल कैसे बनानी है वो पता है, सिंपल केवल जो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग आपको टेबल बनानी है। मतलब आपको ए दे रखा है, सिग्मा एफ डी है, तो सिग्मा एफ डी आपको निकालना पड़ेगा।
तो सिग्मा एफ डी निकालने के लिए पहले आपको डी निकालना पड़ेगा, फिर एफ की इंटू डी में होगी तो एफ डी निकल कर आएगा, एफ डी की सबको ऐड कर देंगे तो आपको सिग्मा एफ डी मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है, ये 3 मेथड हैं आपके मीन निकालने के लिए जो अभी हमने पढ़े हैं। तो क्या क्या मेथड थे हमारे पास, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टैटिस्टिशियन मेथड। तो ये एक्सरसाइज मैंने आपको 14.1 के बारे में मैंने आपको बताया है। इसमें बीच में कई जगह क्वेश्चन की वैल्यू पी निकालना है ना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको फर्स्ट वाले मेथड का आपको उसमें यूज़ करना है। बाकी वही इजी मेथड है, अगर आप अननोन वैल्यूज़ को फर्स्ट मेथड से करेंगे तो वो सिंपल पड़ता है। ठीक है, तो अब आपको एक्सरसाइज 14.1 आपने करनी है। जो भी आपकी क्वेरीज हो तो मुझसे पूछेगा। थैंक यू।